और आइए अनिल जी के साथ हमारा दोबारा कनेक्शन चुस्त दुरुस्त हो गया। और अनिल जी बात करते करते कोशिश कर रहे हैं आपसे बात समझने की। 24,500 निफ्टी ने क्रॉस कर लिया है सर। ये दोबारा नहीं, ये छठी बार कनेक्शन हमारा एस्टेब्लिश हुआ है। देखो कितना जबरदस्त कनेक्शन अपना, 10 मिनट में 6 बार कनेक्शन हो जाए, ऐसा किसके साथ होता है ना। ये है मजबूत कनेक्शन। देखो क्या है, जिंदगी में पॉजिटिविटी ढूंढते रहना चाहिए, चाहे लाइफ हो। हमेशा पॉजिटिव रहेंगे तो कुछ ना कुछ अच्छा ही होगा, ठीक है ना। चलिए, और आज सुबह से हम पॉजिटिव, और आज सुबह हमने कुछ 2-3 बड़े कॉल दिए हैं, और एक कॉल ये कि बाजार अपना बॉटम बना चुका है, इसके सारे संकेत आ रहे हैं, तेजी के मूड में आ जाइए, पहली बात। दूसरी बात हमने ये कहा कि बैंक निफ्टी अब यहाँ से बॉटम बना चुका है, बैंक निफ्टी लीडरशिप लेगा। देख लीजिए आप बैंक निफ्टी कहाँ पर आपको नजर आ रहे हैं। सो आज मैं यही कहना चाहता हूँ, पहली चीज़, उम्मीद के मुताबिक बाजार में तेजी आई है, और वजह हमने बता दी, ग्लोबल मार्केट्स उछल रहे हैं, हमारी दोनों एक्सपायरी निकल चुकी है, बाजार हल्के हैं, एफआई जितना बेचे उसके सामने लोकल फंड्स लेने को तैयार है, अमेरिका में मंदी का डर खत्म हो रहा है, साथ ही आपको ब्याज दरों में कटौती की उम्मीदें बढ़ती हुई दिख रही है। अब नहीं बढ़ेंगे तो कब बढ़ेंगे। और सबसे बड़ी बात है कि भारतीय बाजारों में लोग सेंटिमेंटल करेक्शन के हिसाब से ओवरसोल्ड हो चुके थे, क्योंकि सबको ये लगता है कि बस अब तो बाजार उठना मुश्किल है। सो एक बड़ा बाउंस तो आना बनता है, और वो बड़ा बाउंस आते हुए दिख रहा है। थोड़ा ग्लोबल सपोर्ट दिया तो अगला हफ्ता भी हमारा अच्छा निकलेगा, इसलिए हमने कहा कि अब से लेकर अगले हफ्ते तक आपके लिए बाजार में खरीदारी के मौके बाय ऑन हर एक डिप पर आपको खरीदारी करनी चाहिए। तो पहली चीज़ यही है कि ये सारी चीज़ें जो है वो आपको होती हुई दिख रही है। वीकली एक्सपायरी के बाद पोजीशन हल्की होने से बाजार में अच्छी खरीदारी होती हुई दिख रही है। उम्मीद के मुताबिक बैंक निफ्टी की लीडरशिप आ रही है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। देखिए, बैंक निफ्टी पर 1/3 हिस्सा बैंक निफ्टी का है वजन के लिहाज से, और अगर बैंक निफ्टी ना चले तो फिर बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो आज बैंक निफ्टी की लीडरशिप आ गई। दूसरी चीज़ जो आज के बाजार में बड़ी इंपॉर्टेंट हुई है वो ये कि देखिए, ग्लोबल मार्केट्स में जो मंदी का डर था खासतौर से अमेरिका में, वो अगर खत्म होता दिखा तो आईटी शेयर अच्छा करेंगे और मेटल अच्छा करेंगे। आप देखिए आज दोनों से बढ़िया सपोर्ट आता दिखा, इसलिए आज हमने इन दोनों सेक्टर पर भी राय दी थी, और साथ ही हमने ये भी कहा था कि डिफेंस सेक्टर भी आपके लिए अच्छा करता हुआ दिखेगा, वहाँ से भी अच्छी खरीदारी होती हुई दिख रही है। सो मिड कैप स्मॉल कैप शेयर अच्छे मजबूत हैं ही, वहाँ पर खरीदारी बन रही है। बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटजी के साथ बने रहें। आज हमें ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए, 24,375 के ऊपर भी निफ्टी बंद हो जाता है, जो कि अभी वहाँ से तो काफ़ी कंफर्टेबल पोजीशन में हमें, तब भी बाजार अच्छा माना जाएगा। और अगर 24,500 के जहाँ पर हम हैं वहाँ बंद हो जाए तो कहना ही क्या, मज़ा ही आ जाएगा। बैंक निफ्टी 50,550 इसके ऊपर बंद होने पर अच्छी मजबूती मानी जाएगी, और अगर 50,750 के ऊपर बैंक निफ्टी बंद हो गया जोश खा के, तो दीप फिर तो ये कमाल ही कर देगा। अब निफ्टी के लिए 24,200 24,300 मजबूत सपोर्ट का काम करेगा। गलती से अगर इस रेंज में आए, वैसे तो आएगा नहीं, हम अगर आए तो वहाँ खरीदारी होगी। बैंक निफ्टी के लिए यही मजबूत सपोर्ट जो होगा आपका 50,000 50,150 का। मुश्किल है कि अब आज वहाँ पर पहुँचे, फिर भी ये लेवल नोट कर करेगा। ऊपर कितना जा सकते हैं, 24,500 24,575 आज के लिए ऊपरी रेंज है। 24,575 के ऊपर निकलेंगे, और अगर गलती से आज बहुत गर्मी में 24,600 650 आ जाता है दीप, तो एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ अभी आपको कहना चाहता हूँ। अगर गलती से 24,600 650 के आसपास आप पहुँचते हैं, तो आपने जो कुछ भी आज खरीदा है, कल परसों में, अगर पिछले 1-2 दिनों में खरीदा, वहाँ प्रॉफिट बुकिंग भी ज़रूर करिए। और वो क्यों करिए वो मैं आपको समझाता हूँ। 25,000 से 24,900 तक का 1100 पॉइंट का आपका करेक्शन, 1100 पॉइंट के करेक्शन से करीबन अगर आप समझिए 24,600 पर पहुंचते हैं, तो 700 पॉइंट आप वापस 750 750 पॉइंट की रिकवरी कर देते हैं। वो 700 पॉइंट यानी कि आपका करीबन 65% रिएक्शन पूरा हो जाता है, और वो ऐसी रेंज है जहां पर एक बार ट्रेडिंग पोजीशन में प्रॉफिट बुक करना चाहिए। जहां तक इन्वेस्टर्स का सवाल है, हमने सुबह से ये कहा कि अब आज से आपके लिए खरीदारी के मौके बन रहे हैं, और मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों में भी बन रहे हैं, लार्ज कैप्स में भी बन रहे हैं, वहां पर आप खरीदारी कीजिए। हल्के बाजार हैं। जहाँ तक बैंक निफ्टी का सवाल है, आज के लिए ऊपरी रेंज 50,650 50,875 है। इस रेंज में बैंक निफ्टी आता है तो वहाँ पर थोड़ा प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। फिर सोमवार के लिए, सोमवार को देखेंगे। इतनी बढ़िया तेजी के बाद इंट्राडे की पोजीशन को आपको प्रॉफिट बुक करना चाहिए, रिस्क रखने की जरूरत नहीं। इसका मतलब ये नहीं कि पोजिशनल तौर पर हम पॉजिटिव नहीं है, पोजिशनल तौर पर हम बुलिश हैं, लेकिन इंट्राडे तौर पर हम यहाँ पर ऊपर के स्तर पर प्रॉफिट बुक करने की राय देंगे। और मिड और स्मॉल कैप शेयरों में अभी भी कोई खास तेजी नहीं हुई है, 1-8% की 1.5% की तेजी से कुछ नहीं होता, वहाँ पर अब भी आपको खरीदारी करनी चाहिए। तो मुझे लगता है वहाँ अच्छे मौके। तो दीप ओवरऑल अच्छी बात यह है कि जैसी उम्मीद थी सुबह, जिस तरह का हमारा स्ट्रॉन्ग बाय कॉल था, जिस तरह से हमारा कॉल था कि आज बाजार बॉटम बना चुके हैं, अब यहाँ से भागने को तैयार है निफ्टी, बैंक निफ्टी लीडरशिप बैंक निफ्टी की आएगी, एग्जैक्टली वैसे ही होता हुआ दिख रहा है। और अच्छी बात है कि लोगों को आज एंट्री करने का, सबसे बढ़िया बात दीप क्या हुई मालूम है,
खुले आप 24,335 के आसपास, लेकिन बाजार ने आपको सबको मौका दिया। जो एंट्री करना चाहता था, जिसकी हिम्मत थी, जिसने कमेंट्री पे भरोसा किया, आपको देखिए निफ्टी 24,200 तक, बैंक निफ्टी 49,800 तक, और मौका ऐसा दिया, ये इनफैक्ट मैंने नहीं सोचा था कि इतना नीचे तक का भी मौका दे सकता है। तो एक बहुत बढ़िया मौका दिया। और आज की तेजी की सबसे बढ़िया और खास बात ये है दीप की पूरी की पूरी रिकवरी और तेजी जो बनी वो स्क्रीन पर बनी है, ये कॉन्फिडेंस दिखाती है। और आज के डेटा आप लिख के रख लीजिए और देखिएगा, आज आपको एफआईज की तरफ से बाय फिगर नजर आएगा। अल्टीमेटली एफआईज भी कितना बेचेंगे, अल्टीमेटली आपकी 45% पे इंडेक्स लॉन्ग पोजीशन आ गई है, ग्लोबल मार्केट्स मजबूत हो रहे हैं, तो खरीदना तो पड़ेगा ही ना। कहाँ जाएंगे, यहीं आएंगे। तो मेरे ख्याल से बाजार ने आज एक बहुत ही अच्छा बेस बनाकर मजबूत एक्शन दिया है, और हफ्ते के आखिरी दिन इस तरह का मजबूत एक्शन अगले हफ्ते के लिए बहुत कॉन्फिडेंस बढ़ाने वाला है। जी दीप। बिल्कुल, कॉन्फिडेंस हमारा बढ़ रहा है, मूड हमारा अच्छा हो रहा है, डेज हाई पर बाजार ट्रेड भी कर रहा है। अनिल जी ने आज सुबह कह ही दिया था कि अब खरीदारी के मूड में आ जाइए, यह बाजार आपको मौके देगा। आज